साथियों नमस्कार। गढ़वाल की शान न्यूज़ से वरीश चंद्रा और मेरे साथ कैमरामैन है विनोद सिंह जी। और आज मेरी मुलाकात हो रही है एक मदरसा में। और सबसे पहले मैं परिचय पूछता हूँ यहाँ पे जिनसे मेरी मुलाकात होती है। जी आपका परिचय। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप आए। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद गुलशेर मिफ्ताही है। मेहवाला में एक मदरसा है, दारुल उलूम रहीम एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, मेहवाले से। जी जैसे कि यहाँ पे मदरसा है और मदरसा को हम लोग हिंदी में कहते हैं कि एक पाठशाला। और इस पाठशाला में मौलाना ने कितने बच्चे हैं? यहाँ तकरीबन 140 बच्चे पढ़ते हैं। उसमें कुछ बच्चे वो हैं जो स्कूल में जाते हैं और स्कूल में से जब छुट्टी हो जाती है वो अलग वक्त में यहाँ आते हैं, फिर उसमें पढ़ते हैं। जी यहाँ पे उर्दू के अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? जो बच्चे यहाँ मुस्तकिल रहते हैं उनको उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, अरबी वगैरह पढ़ाई जाती है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी ने मुझे स्टेज पर कुछ बोलने का मौका दिया। हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सानी भाई, हम कौन से राज्यों में रहते हैं? हम उत्तराखंड में रहते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। हमारे पास में पड़ने वाला राज्य यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। हमारा दूसरा पास में पड़ने वाला राज्य शिमला, उसकी राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश। शिमला। आंध्र प्रदेश। अमरावती। अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर। असम। दिसपुर। बिहार। पटना। छत्तीसगढ़। रायपुर। गोवा। पणजी। गुजरात। गांधीनगर। हरियाणा। चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश। शिमला। केरला। मध्य प्रदेश। भोपाल। मणिपुर। इम्फाल। महाराष्ट्र। मुंबई। मेघालय। शिलोंग। मिजोरम। आइजोल। नागालैंड। कोहिमा। ओडिशा। भुवनेश्वर। पंजाब। चंडीगढ़। राजस्थान। जयपुर। सिक्किम। गंगटोक। तमिलनाडु। चेन्नई। तेलंगाना। हैदराबाद। त्रिपुरा। अगरतला। पश्चिम बंगाल। कोलकाता। हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश वो होते हैं कि जिनकी कुछ बड़े मामलों में अपनी ताकत नहीं होती। दिल्ली। नई दिल्ली। पुडुचेरी। लद्दाख। लेह। लक्षद्वीप। कवरत्ती। अंडमान निकोबार। पोर्ट ब्लेयर। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी होती है। श्रीनगर गर्मी के लिए, जम्मू सर्दी के लिए। दादर व नागर हवेली और दमन व दीव। जी आपको उत्तराखंड शासन से इस मदरसा के लिए सहयोग राशि मिलती रहती है? नहीं, मदरसे हम सरकार से कोई किसी किस्म की मदद नहीं लेते। ये तो एक दान से, चंदे से चलते हैं। थोड़ा थोड़ा चंदा करते, उसी के ज़रिए से ये मदरसे चलते हैं। इसमें आप अपनी ओर से तमाम जितने भी यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, अपनी ओर से उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, हमारा मकसद यही होता है कि बच्चा सही तरीके से तालीम हासिल करे, उस बच्चे के अंदर तहज़ीब का मादा भी पैदा हो और वो बच्चा सही तरीके से इंसान बनकर और अपनी मजहबी तालीम हासिल करके उसके को आगे पहुंचाए और वो सही तरीके से बच्चा निखर जाए। और सारी तालीम हासिल करके जाता है यहाँ से बच्चा, उर्दू, अरबी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ वगैरह, ताकि बच्चा किसी चीज़ में कमज़ोर ना रहे। और उनके अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजना चाहिए मदरसों में, ताकि अपनी मजहबी तालीम भी हासिल करें और अपनी दुनियावी तालीम भी हासिल करें, ताकि बच्चा किसी चीज़ में कमज़ोर ना रहे। देखिए मौलाना जी, शिक्षा एक वो सीढ़ी है कि आपको पता ही है कि मुस्लिम समाज से ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी देश के राष्ट्रपति रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी राष्ट्रपति रहे।
तो हम भी यही चाहते हैं कि देखो भारत में, हिंदुस्तान में अगर अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छी दीक्षा दी जाए, तो शिक्षा वो समानता की सीढ़ी है कि कोई भी पहुंच सकता है। क्या कहेंगे आप? यकीनन शिक्षा वो चीज़ है जो इंसानियत को बुलंदी तक पहुंचाती है। जब शिक्षा हासिल करते हैं तो आदमी किसी ओहदे पर भी पहुंच सकता है। जैसी मेहनत करेगा वैसी तरक्की करेगा। इसीलिए मेरी गुजारिश, मेरी दरख्वास्त है कि सभी अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दें, दुनियावी तालीम भी दें और दीनी तालीम भी दें, ताकि हमारे बच्चे किसी में पीछे ना रहें, दुनियावी एतबार से भी बुलंदी पर पहुँचे और मजहबी एतबार से भी अपनी तालीम को पूरा हासिल करें। Let me express my gratitude on being given me a chance to speak something about conversation. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Hi, my name is Muhammad Ahmadullah. Hello, I am Mohammad Asad. How are you? I am good and you? I am also good. What do you do? I study and you? Same here. Which standard are you in? I am in 7th standard in Madrasa Darul Uloom Rahimah Educational and Welfare Trust. And you? Same here. What do you want to become? I want to become a Maulana. And you? Same here. Which game do you like to play? I like to play cricket. And you? I like to play badminton. If you don't mind, I want to ask you some questions. Yeah, of course, why not? Give me definition of grammar. Grammar is an art that teaches us writing, reading, and speaking correctly of any language. Well done. In Hindi, वो अमन में कला है जो हमें किसी भी भाषा को ठीक प्रकार से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है। जी, अभी आपके मदरसा यहाँ पे खुले हुए कितना समय हो गया? मदरसा तो तकरीबन ये 8-10 साल से चल रहा है। इसमें यहाँ पर कितनी क्लास तक यहाँ पे शिक्षा दी जाती है? 5वीं तक की मदरसा बोर्ड से, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से हमारी मान्यता है। कि सूत्रों से भी पता चलता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मदरसा बंद कराने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? बहरहाल ये कोशिशें तो होती रही हैं, होती रहेंगी। ये तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के कलाम की तालीम दे रहे हैं और अल्लाह हिफाजत भी करते हैं और कर रहे हैं। हमारी तो ये दरख्वास्त है कि मदरसों को मदरसे के तरीके से चलने दिया जाए, इनको किसी तरीके से रोकने की कोशिश ना की जाए, क्यों इससे एक बहुत बड़े समाज का नुकसान होगा, बच्चों का नुकसान होता है। चलिए मौलाना जी, आपका चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार, इस समय मैं हूँ मदरसा में और मेरी मुलाकात हुई मौलाना जी से। जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत